धनबाद के पुराना बाजार के पास मैं एक बार एक विवाह में गया हुआ था। मैं बाहर बैठा था, डीजे बज रहा था और अंदर पार्टी चल रही थी। अचानक मुझे एक कॉलेज का एक दोस्त अमन मिल गया। वो भी शादी में आया हुआ था। दोनों मिलके बहुत सारी बातें करते हुए दोनों खाने के लिए अंदर गए। मेरा दोस्त अमन स्टॉल पर लगे सारे भोजन पत्तल में लेकर जैसे ही पहला कौर खाया, उसने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, छी छी, थू, ये खाना है या गोबर? पता नहीं कैसे इसका स्वाद है। सब्जी जैसे जल गई है, नमक भी समझ में नहीं आ रहा है। कचौड़ी तो जैसे पत्थर दांत से फूट ही नहीं रही है। यह भी कोई भोजन है? ऐसे भोजन तो मेरा कुत्ता भी न खाए। इतना कहकर उसने भोजन समेत पत्तल डस्टबिन में फेंक दिया। मैं बगल खड़ा खाते हुए सब कुछ सुन रहा था और देख भी रहा था। मैंने उससे पूछा, आखिर हुआ क्या? क्यों भोजन फेंक दिए? क्या कोई भोजन का इस तरह अपमान करता है? अमन ने उच्च स्वर में कहा, जब स्वादिष्ट भोजन खिलाने की औकात नहीं थी तो दावत क्यों दिए? अब देखो, भोजन इतना घटिया बना है कि देखते ही उल्टी आ जाए। यह भी कोई भोजन है? पता नहीं कैसे लोग खा रहे हैं। कभी अच्छा भोजन खाएं तो ही तो खिलाएंगे। मैंने समझाते हुए कहा, तुम जिस दिन बिटिया की शादी करोगे उस दिन आटा चावल का भाव पता चलेगा। अरे इतना तो सोचना चाहिए था कि एक बाप जीवन भर कमाता है और कर्ज भी लेता है, बस इसी एक दिन सबको खिलाने के लिए। वह भोजन अकेले पर लाखों रुपया खर्च कर देता है। इतना खर्च होने के बावजूद भी तुम्हें यह भोजन बेस्वाद लग रहा है। यहाँ जितने लोग भी खा रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा और तुमने अपने भोजन का अपमान कर दिया। साथ ही साथ एक पिता की बेइज्जती भी किया। जिस दिन यह सब तुम्हें करना पड़ेगा उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि हजारों लोगों की भीड़ को भोजन कैसे कराया जाता है। यही भोजन यदि पैसे देकर किसी होटल में खाते तो उंगली तक चाट लिए होते, और यहाँ नखरे कर रहे हो क्योंकि यहाँ पैसे तो देने हैं नहीं। अमन मेरी बातों को गंभीरता से सिर झुकाकर सुन रहा था। अगल बगल के लोग भी मेरी बातों को गौर से सुन रहे थे। अमन केवल इतना ही बोला, सॉरी पंडित जी। फिर दूसरी पत्तल लेकर भोजन करने लगा। शायद अब उसे स्वाद आने लगा था। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।